Assalamu alaikum to all viewers. Hope so you are fine. We are discussing the example of uh, biological method, that is study of malaria. तो हमने जो मलेरिया है इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। आज जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें जो कुछ बातें हैं कि तब वी नो दैट कि हम जानते हैं अ साइंटिस्ट, एक साइंसदान यूज़ इस्तेमाल करता है व्हाट आवर इंफॉर्मेशन, जो उसे मालूमात मुहैया होती है या जो उसे मालूमात मिलती है या जो हासिल होती है, एंड ऑब्जर्वेशंस और मुशाहदात। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन जो होता है कि मतलब आप किसी से कोई बात सुने या किसी से कोई मालूमात लें, और ऑब्जर्वेशन में आप जब खुद कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करें, खुद कोई किसी चीज़ का मुशाहदा करें, ही हैज़ जो उसके पास होती हैं, एंड मेक वन और मोर हाइपोथेसिस। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंसदान होते हैं, साइंसदान क्या करते हैं कि उन इंफॉर्मेशन, मालूमात और जो ऑब्ज़र्वेशन, जो मुशाहदात होते हैं, जो उनको अवेलेबल होते हैं, जो मुहैया होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए वो कोई ना कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, एक थ्योरी स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक जुमला जो है, ये एक बात बना लेते हैं जिसको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। वो और एक या एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस हो सकते हैं। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, कहता है अगर ये जो हमारे पास ऊपर मामला चल रहा था, जो हम डिस्कस कर रहे थे, कहता है उस केस में या उस मामले में जो हाइपोथेसिस बन सकता है वो ये है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है वही वजह है मलेरिया की। यानी प्लाज्मोडियम ही क्या करता है, मलेरिया को कॉज करता है। साइंटिस्ट डज नॉट नो, कहता साइंसदान ये नहीं जानते वेदर हिज हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। मतलब उन्होंने तो सिर्फ हाइपोथेसिस बनाया, उन्होंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाई, एक बयान पेश कर दिया, लेकिन अब उनको ये कन्फर्म नहीं है कि ये बात ठीक है या नहीं। उन्होंने तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये बात कह दी है ना। बट ही सेप्ट इट में भी ट्रू एंड मेक डिडक्शन, लेकिन कहता है कि उनको ये बात जो है वो सही जो है वो साबित या सही इसको मानना पड़ेगी, और उसके बाद ही फिर वो क्या करेंगे, डिडक्शन बना सकेंगे, उसमें से कोई बात मज़ीद डिडक्ट कर सकेंगे। वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द हाइपोथेसिस वाज, कहता है अब देखें, अब ये इन्होंने हाइपोथेसिस बनाया है कि जी प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह है। अब इस हाइपोथेसिस में से वो डिडक्शन क्या बना रहे हैं, देखिए जी, वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, उसका काज है, देन ऑल पर्सन, तो फिर तमाम लोग इल विद मलेरिया, जो कि मलेरिया की वजह से मरते हैं, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो कहता है उनके खून में फिर जो है वो प्लाज्मोडियम ज़रूर मौजूद होना चाहिए। देखे ना, अब ये दोनों बातें आपस में एक मिल रही हैं, एक ये वाली बात और दूसरी ये वाली स्टेटमेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या बना कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि जो प्लाज्मोडियम है दैट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है, एक जानदार है, मतलब टाइनी ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। कहता है वो जो प्लाज्मोडियम है, वो जो जानदार है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कहता है वो वजह है किसकी, मलेरिया की। अब इस हाइपोथेसिस में से हम रिडक्शन क्या बना रहे हैं, कहता है कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो फिर वो तमाम लोग जो मलेरिया की वजह से मरते हैं, फिर उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है जी, ये डिडक्शन हमने बना ली। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है जी, हमने अब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं इस डिडक्शन के ऊपर, हमने तजर्बात करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, इसमें क्या मामला होगा, हम क्या करेंगे जी, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स, मतलब 100 ऐसे लोग जिनको मलेरिया है। ठीक है जी, 100 ऐसे लोग जिनको मलेरिया है, वह उनका हमने क्या किया, उनका ब्लड लिया, उनका ब्लड सैंपल लिया, खून लिया, उसको हमने माइक्रोस्कोप में चेक किया, माइक्रोस्कोप में हमने उसको ऑब्जर्व किया फॉर द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप। द ब्लड ऑफ 100 हेल्थी पर्सनस वाज आल्सो एग्जामाइंड अंडर माइक्रोस्कोप। तो कहता है एक कंट्रोल ग्रुप के लिए, एक सेकंड हमारे पास जो ग्रुप हमने बनाया उसमें ये हमने ले लिया कि हमने 100 जो हेल्थी बंदे थे, यानी जिनको मलेरिया नहीं था, उन 100 लोगों का यहाँ भी हमने ब्लड लिया,
उसको भी हमने माइक्रोस्कोप में नीचे चेक किया। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरिया पेशेंट्स हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो कहता है जब माइक्रोस्कोप में हमने चेक कर लिया, देखें ना, हमने इस बात में हमने ये बात पढ़ी है कि हमने 100 जो मलेरिया के पेशेंट थे, जो मलेरिया के मरीज़ थे 100, तो उनका हमने ब्लड ले लिया, 100 बंदों का सैंपल ले लिया। इसके अलावा 100 हेल्थी बंदे जो थे, जो जिनको मलेरिया नहीं था, उनका भी हमने ब्लड सैंपल ले लिया। ठीक है, फिर जब हमने इन सब के मतलब वो ब्लड सैंपल चेक कर लिए, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर लिए, तो अब उसके नताइज क्या आए हमारे पास कि वो जो मलेरियल पेशेंट थे, जिनको मलेरिया था, जिन जिन मलेरियल पेशेंट के हमने ब्लड लिया हुआ था, कहता है उन सब में हमने देखा जी प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में मौजूद है। लेकिन अगर हम हेल्थी पर्सनस की बात करें, चूँकि हमने 100 हेल्थी बंदों का ब्लड भी लिया हुआ है, कहता है उन 100 में से जो 7 हैं उनमें भी प्लाज्मोडियम भी देखा गया। ठीक है, यानी इस बात को अगर हम थोड़ा समझना चाहें कि हमने ये बात किया कि जी मलेरियल पेशेंट जो हैं, जो मलेरिया के मरीज़ हैं, उन 100 बंदों का भी हमने ब्लड सैंपल लिया। इसके अलावा जो हेल्थी बंदे हैं जिनको मलेरिया नहीं है, उन 100 बंदों का भी हमने ब्लड सैंपल लिया। जब हमने इनको ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप में, तो ये जो 100 बंदे थे, इन सब में जो है वो प्लाज्मोडियम देखा गया, हम ऑब्ज़र्व हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम इन 100 हेल्दी बंदों की बात करते तो इन 100 में से 7 को जो है वो हमने देखा कि उसमें भी क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। अभी ये बात हमने पढ़ी। कहता है नाउ वी नो दैट, कहता है हम जानते हैं प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्थी पीपल, के जो सेहतमंद लोग हैं उनके खून में जो प्लाज्मोडियम है वाज इन इनक्यूबेशन पीरियड। अब वो किस पीरियड में है? इनक्यूबेशन पीरियड मतलब दैट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। यानी रिसेंटली देखें ना कि अब यहाँ पे अब हम जो बात कर रहे थे कि ये जो 100 में से जो 7 लोग हैं उनमें भी प्लाज्मोडियम देखा गया, लेकिन अब वो प्लाज्मोडियम जो है वो अभी इनक्यूबेशन पीरियड में है। यानी अब ये ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त होता है कि जब जो पैरासाइट होता है, अब पैरासाइट क्या है जी? पैरासाइट कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जानवर से खुराक ले, रहने की जगह भी ले और बदले में से नुकसान पहुंचाए। तो ये मतलब चैप्टर फर्स्ट में पैरासाइट की डेफिनेशन है। तो ये प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट ही तो है। कहता है जो पैरासाइट है जब इसने होस्ट में एंटर होता है, होस्ट क्या है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जिसमें ये पैरासाइट एंटर होता है। तो कहते हैं पैरासाइट का होस्ट में एंटर होने तक और उसके बाद जो सिम्टम्स होती हैं, जो उसकी इलामात होती हैं, वो ज़ाहिर होने तक, मतलब इलामात ज़ाहिर नहीं होती कि इसको मलेरिया है। ये जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, ये कहलाती है जी इनक्यूबेशन पीरियड। ठीक है जी, मतलब इसमें अगर फिर देख लेते हैं, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। इसका मतलब है कि अभी पैरासाइट एंटर ही हुआ लेकिन अभी इलामात ज़ाहिर नहीं हुई हैं। ठीक है जी, वो टाइम इनक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। The results were quite convincing and proved that the hypothesis Plasmodium is a cause of malaria was true। तो कहता है जब हमारे पास ये सामने नताइज आए तो फिर हमने ये बात सही साबित कर दी कि वो जो प्लाज्मोडियम है वही मलेरिया की वजह है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट। कहता है अब हमारे पास जो अगला जो मसला था वो ये था कि हमने इस बात को जानना था कि जो प्लाज्मोडियम है वो हमारे खून के अंदर कैसे आ जाता है। तो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ मुशाहदात की, उनको उन्होंने फॉलो किया। पहली बात क्या थी कि जो मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, कि जो मलेरिया है उसका दलदल वाले इलाकों से कोई ना कोई ताल्लुक़ तो है, उससे जुड़ा हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। कहता है अगर आप उस मलेरिया मार्शेस या उस दलदल वाले इलाकों से पानी पी लेते हैं तो आपको मलेरिया नहीं होता। मतलब देखिए ना, ये दो बातें हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि एक बात हम कह रहे हैं कि ये जो मार्शेस हैं, मार्शेस का मलेरिया के साथ ताल्लुक़ है, और अगर आप मार्शेस का पानी पी लेते हैं तो आपको मलेरिया नहीं होता। मतलब दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो फ्राम दीज ऑब्जर्वेशन, जो इन्हीं मुशाहदात से, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम, तो हमने ये बात नतीजा अखज़ किया कि जो प्लाज्मोडियम है वाज नॉट इन द मार्श वाटर, कि जो प्लाज्मोडियम है वो उस पानी के अंदर, उस दलदल इलाकों के पानी के अंदर मौजूद नहीं होता। फिर हमने ये नतीजा निकाला।
बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्च वाटर। लेकिन कोई ना कोई एक जानदार ऐसा है कि जो भी इसे मार्च वाटर पानी से लेके आता है, उस दलदल पानी से लेके आता है। तो फिर 1883 में एक फिजिशियन था A.F.A. किंग, उसने तकरीबन 20 मुशाहदात जो थे वो पेश किए थे। उनमें से जो कुछ अहम मुशाहदात हैं वो ये थे कि जी पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, जो लोग घर से बाहर सोते हैं, मतलब घर के अंदर नहीं सोते, घर से बाहर सोते हैं, वर मोर लाइक टू कैच मलेरिया, कहता है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं मलेरिया के एज़ कम्पेयर टू जो कि घर के अंदर सोते हैं। उसके बाद पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइनेट्स, कहता है जो लोग जाली वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या जो इसको हम मच्छरदानी कहते हैं इन शॉर्ट, कहता है उनको मलेरिया होने के कम चांस हैं उन लोगों के मुकाबले में जो कि वो नेट्स इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा जो लोग धुएँ के करीब सोते हैं, अक्सर होता है कि वह धुआं जला दें तो मतलब उसके करीब कोई बंदा लेट जाए तो कहता है उसको भी मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कशन है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। अल्लाह हाफिज़।